हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का इस YouTube चैनल के अंदर स्वागत है। आज अपने कक्षा 8 विषय गणित के अंदर प्रश्नावली तीसरी जो है चतुर्भुजों को समझना, उसको सॉल्व करते हैं। उनके जो प्रश्न हैं, उनके जो उदाहरण हैं, उनको अपने समझते हैं और उनको सॉल्व करते हैं। पाठ्यक्रम 2023-24 के अनुसार जो NCERT ने जारी किया, उसमें कुछ सिलेबस की कटौती हुई है। तो उस कटौती सिलेबस के बाद का जो सिलेबस बचता है उसी को अपने कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये क्लास। सबसे पहले अपने को समतल आकृति के बारे में दिया गया है यहाँ पे, कि इसमें बोले कि कागज से पेंसिल को हटाए बिना बिंदुओं को आपस में जोड़ते हुए कोई आकृति बनाते हैं तो उसे समतलीय वक्र कहते हैं। और उसके बाद बहुभुज के बारे में यहाँ पे दिया अपने को कि केवल रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र बहुभुज कहलाता है। यानी कि रेखाखंड उसके अंदर होने चाहिए और बंद होना चाहिए, उसको बहुभुज कहते हैं। और बिना पेंसिल को हटाए अगर अपने कागज पर कोई आकृति बनाते हैं तो उसको समतलीय वक्र कहा जाता है। नीचे अपने कुछ उदाहरण दे रखे हैं उत्तल बहुभुज के और अवतल बहुभुज के। अब उत्तल और अवतल बहुभुज कौन से होते हैं वो अपने को ध्यान में रखना है कि उत्तल तो अपने वो होते हैं जिनके सिर्फ अंदर ही विकर्ण अपने खींच सकते हैं। लेकिन इस आकृति के अंदर विकर्ण ऐसे खींचा जा सकता है, इस तरीके से विकर्ण, ये विकर्ण, तो ये आकृति के सिर्फ अपने अंदर ही इसके विकर्ण खींच सकते हैं, तो इसको अपने उत्तल बहुभुज कहते हैं। और दूसरी साइड में देखें, इसके अपने अंदर भी विकर्ण खींच सकते हैं और इसके बाहर भी जो विकर्ण है, विकर्ण का मतलब एक कोने को दूसरे कोने के साथ मिलाना, वो विकर्ण होता है। तो जिसके आकृति के अंदर और आकृति के बाहर दोनों साइड ही अपने विकर्ण खींच सकते हैं, उसको बोला जाता है अवतल बहुभुज कहा जाएगा। और जिसके सिर्फ अंदर की साइड ही विकर्ण खींचे जाएं उसको उत्तल बहुभुज कहते हैं। और बहुभुज क्या होता है, जो भुजाएं होती हैं उन भुजाओं को मिलाकर जो आकृति बनती है उसको अपने बहुभुज कहते हैं। इसके बाद सम तथा विषम बहुभुज होते हैं। सम बहुभुज जिसके जो कोण है वो समान होते हैं, कोण समान होते हैं, जिसकी भुजाएं समान होती हैं आपस में, उसको अपने सम बहुभुज कहते हैं। जिसकी क्या होनी चाहिए, भुजाएं भी समान होनी चाहिए और जो कोण है वो भी बराबर होने चाहिए, चाहे वो अंत्य कोण है चाहे वो बाह्य कोण है। कोणों की माप समान होनी चाहिए और उनकी भुजाएं समान होनी चाहिए, उसको अपने सम बहुभुज कहते हैं। और जिसकी कोण या भुजाएं समान नहीं होती उसको अपने विषम बहुभुज कहते हैं। तो ये अपने सम बहुभुज हो जाएंगे और इस साइड वाले अपने विषम बहुभुज हो जाएंगे। इसके बाद अपनी प्रश्नावली 3.1 के अंदर यहाँ पे पहले सवाल के अंदर अपने को ये कहा कि जहां पर कुछ आकृतियां दी गई हैं, अब इन आकृतियों में से अपने को बताना है कि साधारण वक्र कौन कौन से हैं, साधारण बंद वक्र कौन से हैं, बहुभुज कौन से हैं, उत्तल बहुभुज कौन से और अवतल बहुभुज कौन से हैं। सो साधारण वक्र का मतलब हो गया कि जो बिना पेंसिल को हटाए अपने एक आकृति का निर्माण करते हैं वो साधारण वक्र हो जाता है। तो इसके अंदर साधारण वक्र की अगर बात करें, साधारण वक्र के अंदर पहला पॉइंट साधारण वक्र है, दूसरा पॉइंट साधारण वक्र है, तीसरे के अंदर 2 बार पेंसिल हो जाएगी तो ये साधारण वक्र नहीं होगा, ये भी अपना साधारण वक्र के अंदर नहीं आता। फिर 5वां साधारण वक्र है, छठा साधारण वक्र है और 7वां वो भी अपना साधारण वक्र है। लेकिन साधारण वक्र के अंदर अपने पास पहला, दूसरा, उसके बाद 5वां, फिर छठा, फिर 7वां, ये सारे के सारे अपने साधारण वक्र के अंदर आ जाएंगे। फिर बी प्रश्न के अंदर अपने से पूछा कि साधारण बंद वक्र कौन से हैं, तो जो साधारण वक्र हैं वो सारे के सारे बंद भी हैं। देखिए कि पहला जो है वो भी बंद है, दूसरा भी बंद है, 5वां भी बंद है, छठा भी बंद है और 7वां भी बंद है। तो साधारण बंद वक्र के अंदर भी पहला, दूसरा, उसके बाद 5वां, छठा और 7वां आता है।
यानी कि जो अपने को ए नंबर का उत्तर लिखना है साधारण वक्र का, उसके अंदर आ जाएगा 1 आ जाएगा। उसमें फिर दूसरा पॉइंट है, उसी के अंदर फिर अपने आगे 5वां और उसके बाद 6ठा और उसके बाद 7वां, ये इसके आंसर हो जाएंगे ए पॉइंट के। ऐसे फिर बी पॉइंट लिख के ये सेम ही सारे के सारे बी पॉइंट के अंदर अपने को लिख देने हैं। जो ए पॉइंट का आंसर है वही अपना बी पॉइंट का आंसर हो जाएगा। इसके बाद बात करें आगे अपने बहुभुज की, कि बहुभुज कौन कौन से हैं। तो जो भुजाओं से मिलकर बने हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, बहुभुज हो जाएंगे। जैसे कि पहली आकृति भुजाओं से मिलकर बनी है तो ये भी बहुभुज हो जाएगा। दूसरी आकृति भुजाओं से मिलकर बनी है तो ये भी बहुभुज हो जाएगा। इसमें भुजाएं नहीं हैं तो ये नहीं होगा। और चौथे पॉइंट के अंदर भी भुजाएं अपने को दे रखी हैं तो ये क्या हो जाएंगे, बहुभुज हो जाएंगे। देखिए बहुभुज 1 नंबर हो जाएगा, फिर दूसरा पॉइंट वो भी बहुभुज के अंदर आएगा और चौथा पॉइंट है वो भी बहुभुज के अंदर। डी नंबर के अंदर अपने को बोला है कि उत्तल बहुभुज कौन सा है। उत्तल बहुभुज जिसके अंदर की तरफ अपने विकर्ण खींच सकते हैं वो अपना क्या होगा, उत्तल बहुभुज होगा। तो यहाँ पे जो पहले बहुभुज की बात करें तो बहुभुज अपने पास एक तो 1 नंबर बहुभुज है, एक दूसरा बहुभुज है और एक चौथा बहुभुज है। तो इन तीनों के अंदर ही अपने को उत्तल और अपतल बताने हैं, क्योंकि बहुभुज है, बाकी वाले जो वो बहुभुज के अंदर नहीं आते। तो यहाँ पे देखें कि जो दूसरा पॉइंट है, दूसरे पॉइंट के अंदर अपने सिर्फ अंदर की तरफ ही विकर्ण खींच सकते हैं, बाहर विकर्ण नहीं खींच सकते। तो ये जो उत्तल बहुभुज है वो 2 नंबर आकृति है वो उत्तल बहुभुज के अंदर आएगी। और अपतल बहुभुज के अंदर जो बच गई 1 नंबर आकृति अपतल बहुभुज है और 4 नंबर आकृति भी अपतल बहुभुज है। देखिए अपतल के अंदर अपने को आकृति के अंदर भी विकर्ण खींच सकते हैं और आकृति के बाहर भी अपने विकर्ण खींच सकते हैं, तो वो होता है अपतल बहुभुज। आगे दूसरे प्रश्न के अंदर अपने को पूछा है कि समबहुभुज क्या है। तो समबहुभुज की अगर अपने बात करें तो जैसे अभी ऊपर मैंने बताया था सम और विषम बहुभुज के अंदर कि ऐसा बहुभुज जिसकी भुजाएं समान हो, ऐसा बहुभुज जिसकी भुजाएं बराबर हो, जिसके अंत्य कोण और बाह्य कोण भी बराबर हो। तो इसका ऐसा लिख देंगे 1 नंबर के अंदर, ऐसा बहुभुज। इस तरीके से प्रश्न का उत्तर अपने को लिख देना है, ऐसा बहुभुज जिसकी भुजाएं व कोण बराबर हो। और उसके बाद आगे से पूछा कि बहुभुज के नाम बताने हैं। तो 3 भुजाओं वालों को त्रिभुज कहा जाता है, 4 भुजाओं वाली जो आकृति होती है उसको चतुर्भुज कहा जाता है और जो 6 भुजाओं वाली आकृति होती है उसको षड्भुज कहा जाता है। 5 भुजाओं वाली आकृति को पंचभुज, 7 भुजाओं वाली आकृति को सप्तभुज, 8 भुजाओं वाली आकृति को अष्टभुज। तो इस तरीके से जिसकी भुजाएं बहुत ज़्यादा होती हैं उसको अपने बहुभुज कह देते हैं, यानी कि 3 या 3 से अधिक जो भुजाएं होती हैं जिस आकृति में उसको बहुभुज कहा जाता है। इसके बाद अपने को दे रखा है बाह्य कोणों के बारे में। तो किसी भी आकृति के जो बाह्य कोण होते हैं, बाह्य कोणों की जानकारी अंत्य कोण और भुजाओं की प्रकृति पर प्रकाश डालती है। तो इस प्रश्नावली के अंदर अपने को जो बहुभुज है, बहुभुज की बाह्य कोणों के बारे में यहाँ पे अपने को बताना होगा। तो जैसे आप इस डायग्राम के अंदर देख रहे हो कि यहाँ पे अपने कोण दे रखे हैं, कोण 1 दे रखा है, 2 दे रखा है, 3 दे रखा है, 4 दे रखा है, 5 दे रखा है। तो इन 5 कोणों का योग होगा वो अपना होगा 360। यानी कि आकृति चाहे कोई भी हो, चाहे वो त्रिभुज है, चाहे वो चतुर्भुज है, या वो पंचभुज है, छठभुज है, लेकिन उसके जो बाह्य कोण बनेंगे उन सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। चाहे वो किसी भी प्रकार का बहुभुज हो, उसके सभी बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री ही रहेगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे अपने को लाइन दे रखी है, किसी बहुभुज के बाह्य कोणों की मापों का योग 360 डिग्री होता है। यहाँ पे अपने को एक उदाहरण दे रखा है जिसके अंदर बोला कि x का माप ज्ञात करना है। तो इस आकृति के अंदर यहाँ पे अपने को x दे रखा है, इस x का मान निकालना है। तो सबसे पहले ये लाइन लिखी जाएगी कि किसी बहुभुज के बाह्य कोणों के मापों का योग 360 डिग्री होता है। उसके बाद जितने भी कोण अपने को दे रखे हैं x +90 +50 +110 और बराबर में 360,
अब जो बिना x वाले हैं उनको अपने जोड़ें, 90, 50 और 110 को जोड़ें, 250 हो जाएंगे और प्लस में x है। इसके बाद 250 का अपने यहाँ पे कर देंगे पक्षांतरण, यानी कि 360 डिग्री माइनस 250 डिग्री। तो 360 में से 250 माइनस करें तो 110 डिग्री अपना इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि ये जो बाह्य कोण x है उसका मान 110 डिग्री है। इसके बाद सेकंड उदाहरण के अंदर बोला कि एक समबहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप 45 डिग्री है। तो इसमें अपने को सभी बाह्य कोणों की मापों का कुल माप जो है, सभी बाह्य कोणों की कुल जो माप होती है वो 360 डिग्री अपने देखिए ऊपर, और प्रत्येक बाह्य कोण दे रखा है 45 डिग्री का। तो इसलिए बाह्य कोणों की संख्या, तो जो बाह्य भुजाएं उसकी बनेगी उसकी संख्या यहाँ पे आ जाएगी। तो 360 डिग्री जो टोटल कोण बनता है जितने डिग्री का, 360 डिग्री का, और एक कोण दे रखा है 45 का, उसमें भाग देंगे तो अपने पास आ जाएगा जो बहुभुज की भुजाएं हैं वो 8 होंगी। इसके बाद 3.2 के अंदर भी अपने को इसी प्रकार से 3.2 के अंदर करना है। जो पहला ए नंबर पॉइंट है इसमें इस x का मान निकालना है। तो सबसे पहले ये लाइन लिखी जाएगी कि बहुभुज के बाह्य कोणों की मापों का योग 360 डिग्री होता है। तो वो जो लाइन ऊपर लिखी हुई थी उसी लाइन को दोबारा अपने रिपीट करेंगे, दोबारा लिखेंगे इस प्रश्न में कि बहुभुज के सभी बाह्य कोणों के मापों का योग 360 डिग्री होता है। और उसके बाद फिर अपने को यहाँ पे लिखा जाएगा कि x प्लस 125 डिग्री प्लस में 125 डिग्री आ जाएगा, यहाँ पे 125 डिग्री और बराबर में 360 डिग्री। ये अपने पहले प्रश्न का उत्तर है ए नंबर का। यहाँ पे x आ जाएगा 125 और 125 को प्लस करा 250 डिग्री बराबर में 360 डिग्री। उसके बाद x बराबर 360, 250 का पक्षांतरण कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का। 360 में से 250 को अगर अपने माइनस किया जाए तो इसका उत्तर आ जाएगा 110 डिग्री। तो अतः x जो है वो 110 डिग्री है। तो ये अपना ए नंबर जो पॉइंट है इसका आंसर। इसी प्रकार से फिर अपने को बी नंबर के अंदर करना है। बी नंबर में यहाँ पे जो x है इसका मान ज्ञात करना है। तो जहाँ पे ये चौरस डिब्बा अपने को दे रखा हो वहाँ पे 90 डिग्री का कोण होता है, तो यहाँ पे दोनों की जगह पे 90 डिग्री आ जाएगा। लाइन बॉय लिखनी है सबसे पहले अपने को बी नंबर के अंदर भी कि बहुभुज के सभी बाह्य कोणों की मापों का योग 360 डिग्री होता है। बहुभुज के सभी बाह्य कोणों के मापों का योग 360 डिग्री होता है। इसके बाद इन सभी को अपने लिख देंगे, पहले 70 लिख देंगे, फिर 90, फिर 60, फिर 90 और फिर x। आप चाहो तो पहले x को लिख सकते हैं, जैसे पहले x लिखा, उसके बाद 70 डिग्री, उसके बाद फिर 90 डिग्री, उसके बाद फिर अपने को दे रखा है 60 और उसके बाद फिर अपने को 90 और बराबर में रखना है 360 डिग्री। अब x का x आ जाएगा, बाकी सभी को प्लस करना है। जैसे कि 90 और 90 को प्लस करें 180 होता है। 180 में 60 जोड़ दें तो 180 और 60 हो जाएंगे 240, 240 और 70 प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 310 डिग्री और बराबर में 360। x का मान निकालना है तो x बराबर अपने पास आ जाएगा 360 डिग्री। 310 का कर देंगे पक्षांतरण तो ये माइनस 310, 360 में से 310 माइनस करेंगे तो 50 डिग्री आ जाएगा। तो जो बी आकृति है उसमें x का मान 50 डिग्री और जो ए आकृति है उसके अंदर x का मान 110 डिग्री। सेकंड प्रश्न के अंदर अपने को बोला कि प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात कीजिए जिसकी 9 भुजाएं हैं और जिसकी 15 भुजाएं हैं। तो इसके अंदर भी अपने को सेम जैसे ऊपर अभी अपने ये किया था सेम उस तरीके से यहाँ पे दे रखा है, जैसे वाला ये उदाहरण जिस तरीके से किया है। तो दूसरे का पहला पॉइंट, भुजाएं अपने को दे रखी है 9, प्रत्येक बाह्य कोण की माप यहाँ पे ज्ञात करनी है। तो प्रत्येक बाह्य कोण लिखना है, प्रत्येक बाह्य कोण बराबर 360 डिग्री और बटे में जितनी भुजाएं हो जाएंगी।
तो 360 और बटे में 9 भुजाएं हैं, 9 का भाग देंगे 360 में तो ये आ जाएगा 40 डिग्री। यानी कि दूसरे का जो पहला पॉइंट है उसका आंसर आ जाएगा 40। इसी प्रकार से अपने को सेकंड पॉइंट इसका करना है। सेकंड पॉइंट में दे रखी है भुजाएं बराबर 15 और प्रत्येक बाह्य कोण निकालना है, तो यहाँ पे लिखा जाएगा प्रत्येक बाह्य कोण बराबर में 360 डिग्री और बटे में 15। 360 में 15 का अगर अपने भाग देते हैं तो ये आ जाएगा 24 डिग्री। 360 में 15 का भाग देंगे तो 24 डिग्री। तो दोनों दूसरे का पहला पॉइंट और दूसरे पॉइंट को इस तरीके से अपने सॉल्व करना है। फिर तीसरे प्रश्न के अंदर, तीसरे पॉइंट के अंदर अपने को दे रखा है यहाँ पे कि एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी यदि एक बाह्य कोण का माप 24 डिग्री है। यानी कि अपने को बाह्य कोण का माप दे रखा है 24 डिग्री, तो सेम इस तरीके से ही आ जाएगा। तो यहाँ पे सेम ये लाइन लिखनी है, सभी बाह्य कोणों की माप, यानी कि जो अपना तीसरा प्रश्न है, तीसरे प्रश्न का इस तरीके से ही माप बराबर 360 डिग्री, प्रत्येक बाह्य कोण की माप इसकी जगह पे 45 की जगह पे आ जाएगा अपना 24 डिग्री। इसलिए बाह्य कोण की संख्या 360 और बटे में अपने यहाँ पे 24 का भाग देंगे, 360 में 24 का भाग देंगे तो अपने आंसर आ जाएगा 15। तो वो जो भुजाएं हैं वो कितनी होंगी, 15 होगी। तो तीसरा प्रश्न है वो उसको इस तरीके से अपने सॉल्व कर देना है। चौथे प्रश्न के अंदर एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि इसके प्रत्येक अंत्य कोण अपने को दे रखा है 165 डिग्री का। तो इसके अंदर सबसे पहले अपने को जो बाह्य कोण है, बाह्य कोण की माप यहाँ पे ज्ञात करनी पड़ेगी। चौथे प्रश्न में सूत्र लगेगा प्रत्येक अंत्य कोण बराबर n-2 गुणा 180 बटे में n आ जाएगा। ये प्रत्येक अंत्य कोण ज्ञात करने का सूत्र है। इसके अंदर अपने को प्रत्येक अंत्य कोण दे रखा है 165 डिग्री और बराबर में ये जो 180 है इसका पहले n से गुणा करेंगे, 180 n हो जाएगा। फिर 180 का 2 के साथ गुणा करेंगे 360 और बटे में n। अब ये जो बटे वाला n है इस n का 165 के साथ गुणा कर देंगे तो 165 n बराबर में 180 n माइनस 360 डिग्री। 180 का पक्षांतरण किया तो माइनस 180 और बराबर में माइनस के 360। 165 में से 180 माइनस करेंगे तो माइनस के 15 डिग्री माइनस के 15 n बचेंगे और बराबर में माइनस के 360। इसके बाद अपने को n का मान निकालना है तो n बराबर आ जाएगा माइनस 360 डिग्री और बटे में माइनस 15। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 360 में 15 का भाग देंगे तो ये अपने पास आ जाएगा 24। तो n का मान यानी कि यहाँ पे जो भुजाओं की संख्या वो आ जाएगी 24 आ जाती है। इसके बाद पांचवें प्रश्न के अंदर क्या ऐसा समबाहुभुज संभव है जिसका प्रत्येक बाह्य कोण का माप 22 डिग्री हो। तो इसके अंदर अपने को लिखा जाएगा कि बहुभुज के बाह्य कोणों का योग लिखना है। सबसे पहले इसमें लिखा जाएगा भुजाओं की संख्या, पांचवें के ए पॉइंट में भुजाओं की संख्या बराबर में आ जाएगा 360 डिग्री और बटे में 22 डिग्री। 360 में 22 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता, यहाँ पे पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा तो ये अपने कह सकते हैं कि यह पूर्ण संख्या नहीं है, यानी कि इसके अंदर जो भाग है वो पूर्ण संख्या के अंदर नहीं जाएगा, बराबर पूर्ण संख्या नहीं। और उसके बाद लिख देंगे अतः ऐसा बहुभुज संभव नहीं है, अतः ऐसा बहुभुज संभव नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा पांचवें के ए पॉइंट का। और उसके बाद जो पांचवें का बी पॉइंट दे रखा है, बी पॉइंट के अंदर भी क्या यह किसी समबाहुभुज का अंत्य कोण हो सकता है। तो यहाँ से पहले अपने बाह्य कोण निकालें, अंत्य कोण
अपने को दे रखा है 22 डिग्री, यानी कि अंत्य कोण हो सकता है क्या, तो अंत्य कोण अपने पास आ जाएगा 122 डिग्री। और उसके बाद यहाँ से अगर इसका बाह्य कोण निकाला जाए, बाह्य कोण बराबर 360 डिग्री माइनस 22, 360 में से अगर अपने 22 माइनस करते हैं तो यह आ जाएगा 158 डिग्री। और इसके बाद अपने को निकालनी है इसकी भुजाओं की संख्या, तो भुजाओं की संख्या आ जाएगा 158 और बटे में 22। ये भी क्या है, एक पूर्ण संख्या के अंदर उत्तर नहीं आएगा, एक पूर्ण संख्या नहीं, ये लिख देंगे इसमें, एक पूर्ण संख्या नहीं, अतः ऐसा बहुभुज संभव नहीं है। तो पांचवें के दोनों पॉइंटों के अंदर ही अपने 360 में 22 का भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, मतलब एक अपूर्ण संख्या आ रही है, पॉइंटों के अंदर आ रहा है, और ऐसी भुजा संभव नहीं हो सकती। और ऐसे फिर बी के अंदर भी भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा, तो ऐसा जो बहुभुज है वो संभव नहीं है। इसके बाद लास्ट प्रश्न छठे के अंदर अपने को पूछा है कि किसी समबहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंत्य कोण संभव है। तो किसी समबहुभुज की बात करें तो यहाँ पे अपने आ जाएगा समबाहु त्रिभुज में, समबाहु त्रिभुज में कम से कम 60 डिग्री का अंत्य कोण संभव है, कम से कम 60 डिग्री का अंत्य कोण संभव है। और बी पॉइंट में पूछ रहा है किसी समबहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण जो संभव है, तो इसमें भी सेम ही लिखना है, समबाहु त्रिभुज में अधिक से अधिक, यहाँ पे लिख देंगे समबाहु त्रिभुज में अधिक से अधिक, तो 180 में से 60 घटा दे तो यहाँ पे आ जाएगा 120 डिग्री, यानी कि किसी समबाहु त्रिभुज में अधिक से अधिक 120 डिग्री का बाह्य कोण है वो संभव है। तो ये थी अपनी प्रश्नावली 3.1 और 3.2 के सवाल, जो कि न्यू सिलेबस 2023-24 के अनुसार इनको अपने सॉल्व किया। अगर आपको सवाल समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद, शुभ दिन।